कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वो किससे पीड़ित होता है, वो बेसिकली जो है बुलिमिया नाम के रोग से पीड़ित होता है। उसे पता ही नहीं होता हमें कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ल्यूकेमिया एक प्रकार का जो है क्या होता है, कैंसर होता है, जो असाधारण बढ़ोतरी होता रहता है। तो कैंसर बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है रैंडमली बढ़ती रहती है। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का कैंसर है, ठीक है। कैंसर क्या होता है बेसिकली, ये कैंसर जो होता है अनकंट्रोल्ड जो होता है सेल्स का डिवीज़न होता है बेसिकली, ठीक है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कैसा होता है रूप, नाइट्रेट के रूप में। मानव सदृश लघुत्तम कपि है जो है क्या होता है, गिब्बन होता है। आइंस्टीन को 1921 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस चीज़ के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में करीब 100 टाइम्स पूछ रखा है, हर एक एग्जाम में ये आता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक के रूप में हम किसका यूज करते हैं, भारी जल, जिसका फार्मूला क्या होता है D2O, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो रिएक्शन होता है उसको, न्यूक्लियर रिएक्टरों में जो रिएक्शन होता है न्यूट्रॉनों का, इसको क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है। चिंपैंजी, गोरिल्ला एवं ओरंगुटान जो होता है एक तरीके से क्या होता है, महाकपि होता है। लौह युक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं, साथ उसमें ऑक्सीजन का संचार करते हैं, वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव गुर्दे में पथरी जो बनता है वो क्या होता है बेसिकली, कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। तो जो गुर्दे में पथरी बनती है मानव के, किसी के भी मनुष्य के, उसमें वो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट के फॉर्म में होता है। और जो विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, ठीक है, ये बाथरूम से निकल जाता है। कौन सा विटामिन होता है, ये विटामिन C होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, ऑरेंज या जो भी होता है इस तरह की चीज़ें जो है हमें लेनी चाहिए, जिससे विटामिन C हमारे शरीर को मिलती रहे, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी में रुकता नहीं है, ठीक। विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, विटामिन C आपको बता ही दिया। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है, एनर्जी, कुछ नहीं, 0 मिलता है, क्योंकि पानी में क्या होता है, कोई कैलोरी ही नहीं होती। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एमाइलेज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, ठीक है। जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, ठीक है, किससे मिलती है, वसा में से जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से मिलती है। और सबसे नुकसानदायक भी होता है, सबसे नुकसान करता है वसा, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, हार्ट अटैक की चांसेस होते हैं, तो ये सब होते हैं। पीनल ग्लैंड जो होता है, निकलने वाला मेलाटोनिन को क्या कहते हैं हम, जो पीनल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलता है वो रात अंधेरे का हार्मोन भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रात अंधेरे का मेलाटोनिन, ठीक है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या हो, ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर होते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती किसकी, प्लेटलेट्स। जब क्या होता है, डेंगू या बुखार होता है तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, डाउन होने लगते हैं, ठीक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है, इसकी वाहक मादा एनेफिलीज मच्छर होती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग, ये बहुत बार पूछता है, तो ये इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है, प्लीहा, इसको क्या बोलते हैं, तिल्ली, ठीक। यक्ष्मा तपेदिक या क्षय रोग संक्रमण रोग है, जिसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये किस बैक्टीरिया से होता है, जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है, ठीक है। ज्वार, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण है किसके, तपेदिक के, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, वर्धानता को लाल हरा अंधापन या डाल्टनिज्म भी कहते हैं। ये एक्स लिंक
संलग्न वंशागति रोग होता है। ठीक, वर्णांधता में वाहक होता है, स्त्रियां होती हैं। अब हम देखते हैं, पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। तो इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है, निकट की वस्तु जो होती है साफ दिखती है, लेकिन बोलते क्या हम इसे, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो इसी तरीके से अगर दूर दृष्टि दोष हुआ तो क्या होगा, उसमें दूर की वस्तु तो दिखेगी क्लियर, नज़दीक की नहीं दिखेगी। अब हम आगे देखते हैं योजनाएं से संबंधित तथ्य कुछ, जैसे स्वावलंबन योजना जो आया था, कब आया था, 2010 में शुरू हुआ था। इसमें क्या था, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मई 2015 में इसे घोषित किया गया व जून 2015 से ये क्या होता है, अटल पेंशन योजना इसका स्थान ले लिया। तो स्वावलंबन योजना का नाम क्या हो गया बाद में, अटल पेंशन योजना। ठीक है, भारत निर्माण योजना ये कब हुआ था, 2005-06 में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अब संरचना और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए आरंभ हुआ था। 6 घटक थे, पहला ग्रामीण आवास, दूसरा सिंचाई, तीसरा पेयजल, चौथा ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार, कनेक्टिविटी। तो ये 6 इसमें क्या था, 6 पॉइंट्स को लेके चले थे इसमें। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 25 जून 2015 में लागू हुआ था। ठीक है, ये क्या था, समयावधि इसकी क्या थी, वर्ष 2015 से 2022 तक इसकी समयावधि थी। ठीक, उसके बाद आया स्वच्छ भारत मिशन, कब हुआ, स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014। तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती होता, आपको पता ही है, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया था। तो 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत बनाने का लक्ष्य किया गया था। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा हेरिटेज सिटी, ये 21 जनवरी को लागू किया गया था, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, धरोहर शहर विकास एवं समृद्धि योजना। ठीक है, ठीक, इसमें क्या था, 21 जनवरी 2015 हेरिटेज शहरों के सर्वांगीण विकास हेतु इसको बनाया गया था। ठीक, स्मार्ट सिटी मिशन क्या था, 25 जून 2015 में शहरों के बुनियादी विकास हेतु स्मार्ट शहर की अवधारणा की गई थी। सबसे ज़्यादा 13 स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। ठीक है, डिजिटल भारत कार्यक्रम 20 अगस्त 2014 को स्वीकृत हुआ था। भारत को डिजिटल के रूप में सशक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था, इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को आगामी 4 वर्षों में देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको फिर मैं जो स्कीम्स हैं इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा। स्वाधार योजना 2001 से 2002 कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को लाभ पहुंचाने हेतु था। सर्व शिक्षा अभियान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2001 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों से मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। ये संविधान के 86वें संविधान संशोधन मौलिक अधिकार ये बन गया, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लें। मैं इसके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा आगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले। कुछ इसमें अपडेट्स अगर की ज़रूरत होगी, जैसे करंट अपडेट्स होंगे, उसको भी मैं अपडेट करता रहूँगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख यात्री व उससे संबंधित तथ्य। विंगसॉन्ग जो था ये चीनी यात्री था। शियुकी नामक यात्रा विवरण हर्षवर्धन के शासन काल में भारत भ्रमण। ठीक है, राजकुमार वर्तमान शाक्यमुनि शासनकाल में भारत भ्रमण। ठीक है, उस समय ये भारत भ्रमण किए थे। मेगास्थनीज यूनान के थे। इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में इनका वर्णन किया गया है। तथ्य ये है। फरहान चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था ये। फिर निकोलो कोंटी इटली के थे,
विजयनगर शासक देवराय प्रथम के राज्य में आए थे ये। फिर डाइमेकस सीरिया से आया था बिंदुसार के राज्य में। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था विजयनगर के शासनकाल में। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड एवं टॉमस रो जहांगीर शासन के काल में ये आए थे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आप कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। विश्व का विशालतम एवं सर्वाधिक अस्थाई परितंत्र जो होता है वो समुद्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है ये, तो इसमें बहुत पूछता है ये। तो ये सब जो फैक्ट है ये पर्यावरण से है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजन हुआ था कहाँ? 1997 हुआ था, मध्य न्यूयॉर्क में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना जो है एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ठीक, 17 धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं वर्ष 2030 तक। ठीक है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? धान का खेत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यह तथ्य होता है एक खुला परितंत्र, ओपन सिस्टम। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था किसने? अर्ने नैस ने किया था। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। इसके माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। पारिस्थितिकीय निशे की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? जोसेफ ग्रीनेल ने। जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। जैव विविधता से संदर्भ में भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या क्या हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, म्यांमार भारत की सीमा और सुंडालैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछ रखा है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है किसमें? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में। ठीक। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि तथा अम्लता में वृद्धि के अलावा या अन्य कारण जिसके फलस्वरूप प्रवाल विरंजन कोरोनल ब्लीचिंग हो रही है इसमें वैश्विक ऊष्मक के द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2011 से 20 का दशक निर्दिष्ट किया था क्या? जैव विविधता दशक। ठीक। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले किया था वाल्टर जी रोसेल ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुओं के लिए दर्द विनाशक दवा डिक्लोफेनेक सोडियम का उपयोग सामष्टिक ह्रास के लिए उत्तरदायी है। गिद्धों के लिए क्या होता था? बेसिकली ये दर्द निवारक दवा जो है गाय और भैंसों को दी जाती थी, जिससे क्या होता था, ये जब तक उनका जीवन होता था तब तक ये जो है दवा उनके शरीर में रहता था, और जब वो मर जाते थे तो गिद्ध उन्हें खाते थे और गिद्ध इससे मरने लगे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन संपन्न हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पेरिस में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस प्रभाव से योगदान देने वाली प्रमुख गैसें, ये तो लगभग हमेशा ही पूछता है। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व ओजोन। अब हम देख लेते हैं देश तथा उनकी सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये पूछ लेता है। पाकिस्तान की सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये सब क्या होता है? पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। चीन की सीमा को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो होता है चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। बांग्लादेश की सीमा को मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक है। म्यांमार की सीमा को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम। नेपाल की सीमा को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। और भूटान की सीमा को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम। अफगानिस्तान की सीमा को जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो ये जो है सीमावर्ती राज्य हैं जो देश को टच करते हैं।
अब देखते हैं प्रमुख प्रदूषक तथा उसके उत्पन्न रोग। पारा से जो होता है मिनामाटा रोग होता है, ठीक है। फ्लोरोराइट से जो होता है, फ्लोराइट से जो होता है नौकनी संरक्षण होता है, नौकनी संरक्षण। सीसा से जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है, सीसा से। नाइट्रेट से जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये बीमारी होती है। एस्बेस्टस से जो होता है फेफड़े का कैंसर होता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ देख लेते हैं प्रमुख संस्थान, उसके स्थान देख लेते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ है? देहरादून। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता। अली यावरजंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय नोएडा। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली। भारतीय कृषि अंग निर्माण निगम कानपुर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके शॉर्ट जो फॉर्म होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं हम युद्ध जो हुए थे और उनसे रिलेटेड और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है, इससे कौन सी संधि हुई थी? एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक की संधि अनिर्णायक युद्ध हुआ था ये। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता पेरिस की संधि से खत्म हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध जो था ब्रिटिश की हार हुई थी। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो था वो उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करती थी, ठीक है। महात्मा गांधी का जीवनी कार रोलेट एक्ट जो है कौन था? महात्मा गांधी का जीवनी कार जो था वो लुई फिशर थे, ठीक। रोलेट एक्ट 1919 जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में हुआ था। साम्यवाद उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू। तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में है। दस्तार बंदान जो है उलेमा, ठीक है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो है मराठा प्रशासन शिवाजी के काल में था। गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक जो थी ज्योतिबा फूले ने लिखा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोलते थे। एकता व्यवस्था भारत में जो था इल्तुतमिश ने शुरू किया था। गुलाम वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो थी मोहम्मद गौरी ने शुरू की थी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने। मोती मस्जिद जो आगरा में है शाहजहां ने। मोती मस्जिद दिल्ली में जो है औरंगजेब ने। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। तुजुके बाबरी जो है बाबर की कृति है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। लघु अकबर की संज्ञा लेनपुल द्वारा दारा सिकोह को दी गई थी। मज्म उल बहरीन दारा सिकोह इसके रचनाकार थे। राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर के थे, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ योजनाएं, उससे जुड़े हुए तथ्य देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्स एंड सेकेंडरी स्टेज योजना, ठीक है। ये 2009-10 में बना था। कक्षा 11 और 12 के पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा की सहायता करता है। समावेशी मतलब एक साथ पढ़ने वाले बच्चों की।
ठीक। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, भू अभिलेख का कंप्यूटरीकरण, सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण, पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण, ये था हमारा 2008 में जो हुआ था लास्ट लॉन्च, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ठीक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये अक्टूबर 2007 में लॉन्च हुआ था। इसके उद्देश्य क्या थे? उच्च उत्पादक किस्म की बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निषेध, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, देश के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान गेहूं दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें जो हैं। नालंदा परियोजना 4 मई 2014 को लॉन्च हुआ था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया था। भारत सरकार का एक अभिनव कार्यक्रम है। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो अपलोड किया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट देते रहें ताकि मैं नए नए वीडियो अपलोड करता रहूं और आपके मार्गदर्शन में मैं सपोर्ट करता रहूं।